बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक अदम एतमाद के बाद क्या होगा? बिलफ़र्ज़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है या नाकाम होती है, हर दो सूरतों में उसके बाद क्या होगा? और दोनों फ़रीक़ैन जो हैं, हुकूमत है या अपोज़िशन है, वो तहरीक अदम एतमाद के बाद बयानिया क्या अपनाएंगे, वो करेंगे क्या, उनके पास होगा क्या, कहने को करने को क्या क्या ऑप्शन उनके पास मौजूद होंगी। इस पे बात करते हैं। अपोज़िशन को सबसे पहले रख लेते हैं कि अगर अपोज़िशन बिलफ़र्ज़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है और उसके लिए वो क्या करना चाहते हैं, उनका प्लान क्या है, उनके पास है क्या। तहरीक अदम एतमाद पेश करने के बाद अपोज़िशन ये चाहेगी हर सूरत में 172 बंदे 172 किसी भी तौर पे किसी भी तरह खरीद कर, डरा कर, धमका कर, जिस तरह भी कैसे भी। डराने धमकाने से मेरा मुराद ये नहीं कि उनकी सर के ऊपर बंदूक की नली रख लेंगे। डराने धमकाने का मकसद है पॉलिटिकली पॉलिटिकली भी एक हरासमेंट होती है। उसमें लालच दिया जाता है, उसमें ये कहा जाता है कि आपके हल्के में आप वापस जाएंगे तो आप क्या करेंगे, हम तो आपको ये दे सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खैर, अपोजिशन का हर मुमकिन कोशिश ये होगी कि किसी तरह 172 बंदे पूरे करें और खान साहब को सिस्टम से आउट कर दें। बिलफर्ज अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद वो क्या करेंगे? उसके बाद वही करेंगे जो चेयरमैन सेनेट की बारी इन्होंने किया था। जब बाहर निकल, अब अभी से उसका बयानिया बनाना शुरू कर दिया गया है। बिलावल साहब ने कहा ये धांधली पे उतर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, और इसके बाद यही होगा, ये कहेंगे ये धांधली कर लिया, इन्होंने फलाने बंदे को आने नहीं दिया, फलां को उठा लिया है, फलाना कारकुन गायब कर दिया था, फलाना एमएलए गायब कर दिया था। ये सारी चीज़ें ये करेंगे। और मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, ये खबर है, और खबर ये है कि अपोजिशन के भी 8 से 10 लोग जो हैं वो हुकूमत के साथ राब्ते में हैं, और अगर वो नहीं आते हैं तो फिर वही होगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं आने दिया, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया, और वोट को इज्जत दो, और ये कर दिया और वो कर दिया। फिर लॉन्ग मार्च का भी प्लान होगा, फिर रैलियां भी निकलेंगी, फिर जलसे जुलूस भी होंगे, फिर ये सारी चीज़ें करेंगे। इससे फिर चूंकि इलेक्शन सर पे हैं, 1.5 साल तो सारा रह गया है, और इस 1.5 साल के अंदर ये सारी चीज़ें अपोजिशन करना चाहेगी। और एक और भी चीज़ है अपोजिशन के पास, अगर वो ये करें, अपोजिशन के पास वो पता क्या है, अगर वो ये खेल लें, वो पता ये है कि सारी अपोजिशन मिलके अपोजिशन जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाए और हुकूमत को मजबूर कर दिया जाए कि नया इलेक्शन कराएं। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो बंदा फोर्स करेगा ना, वो करेगा मौलाना फजल रहमान, क्योंकि मौलाना फजल रहमान के पास तो कुछ भी नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस पर एग्री करेगी। मसाइल क्या है? मसाइल ये हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल चले जाते हैं तो नून लीग के पास तो वजारत उज़्मा का उम्मीदवार ही कोई नहीं होगा। अगले 3 से 4 माह के दौरान अगर वो जेल में चले जाते हैं तो नून लीग के पास तो कुछ नहीं होगा, उनके पास तो कोई वो बंदा भी नहीं होगा जिसे वो बतौर वज़ीर आज़म सामने ला सके। तो इसी तरह और भी बहुत सारे मसाइल हैं, इनके तो ये मसाइल हैं। उधर जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उनके साथ वहाँ पे ये मसला है कि वहाँ पे पीटीआई ने सिंध में सर उठाना शुरू कर दिया है, और उसके साथ साथ ये है कि उनका एक वो जो जेली बैंक अकाउंट केस है, अगर उसमें भी उनको सजा हो जाती है तो उनके ऊपर भी बहुत बड़ा बुरा जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा, और सिंध के अंदर भी उनकी जो है वो पोजीशन कमज़ोर हो जाएगी। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह, जिस तरह भी कर करा के इनको मंजरनामे से हटा दिया जाए। और अगली सूरत हुकूमत की है। बिलफर्ज पहली सूरत देख लेते हैं। पहला तो यह है कि हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी, वो चाहेगी कि अपोजिशन के बंदे ना आएँ। अब कुछ 8-10 जो बंदे उनके साथ राब्ते में हैं, जिन्हें मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर जो है वो डेवलपमेंट के नाम पे फ़ंड दे के, और बहुत सारे हरबे तरीके हुकूमत के पास होते हैं, वो करके उनको किसी तौर भी असम्बली आने से मना किया जाए, रोका जाए। ये भी मैं इसके हक में नहीं हूँ कि ये किया जाए, लेकिन ये जब गेम ऑन होती है, वो पश्तो की एक मिसाल है। वो कहते हैं कि जब तनूर तपा होता है तो हर कोई अपनी चपाती लगाने की कोशिश करता है। हुकूमत ये चाहेगी कि हर तौर पे जो है वो अपने लोगों को वहाँ ना जाने दिया जाए, और अपोजिशन की तादाद को घटाया जाए, और हुकूमत को सेव कर लिया जाए। बिलफर्ज अगर सेव नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा, खान साहब तो ऑलरेडी निकले हुए हैं, वो जलसे करेंगे, वो जुलूस निकालेंगे, और उनसे बेहतर कोई जलसे कर नहीं सकता है। उनसे हुकूमत करनी उन्हें आती हो या ना आती हो, अपोजिशन उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। वो अपोजिशन करेंगे, टिकाकर करेंगे, वो मुस्ताफ़ी भी हो सकते हैं, असम्बलियों से इस्तीफे भी दे सकते हैं। 156 अरकान जब नहीं होंगे तो फिर अपोजिशन कैसे चलाएगी? फिर तो अलरी इंतखाबात होंगे, और अपोजिशन खैर वैसे ये चाहती है कि जल्द इंतखाबात हो जाएँ, शायद इससे उनकी ये जो है वो मुराद बर आए। लेकिन फिर खान साहब इसके साथ बयानिया क्या बनाएंगे? बयानिया अवाम के अंदर वो ये लेके जाएंगे, देखें जी मैंने सेहत कार्ड दिया,
मैंने कामयाब जवान प्रोग्राम दिया, मैंने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम दिया, मैंने पनाह गाहें बनाई, मैंने एहसास प्रोग्राम दिया, मैंने एहसास राशन के नाम पे प्रोग्राम लेके आया, मैं डैम्स बना रहा था, मैं कर्जे उतार रहा था, मैं वो सारी चीज़ें, मैं रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा था, वो खारजा पॉलिसी को लेके आएंगे। और फिर जब खारजा पॉलिसी को वो लेके आएंगे ना, तो मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि हो सकता है डी चौक का जो जलसा है उसके अंदर भी वो कुछ चीज़ें, कुछ कार्ड जो हैं वो उसके हवाले से शो करें। तो वो कहेंगे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, और वो कह रहे हैं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, और ये बयानिया आवाम के अंदर मकबूलियत पकड़ रहा है। वो अमेरिका को इन्वॉल्व करेंगे, वो कहेंगे अमेरिका और यूरोपीय यूनियन और ये जो मगरबी ममालिक हैं, हमारे मगरबी जो आका हैं, ये नहीं चाहते थे कि खान साहब की हुकूमत हो, इन्होंने मुझे निकलवाया है। वो जब ये बयानियाँ लेकर जाएंगे आवाम के अंदर और अपनी वो चीज़ें जैसे कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया, रेमिटेंसेस बढ़ी, टैक्स कलेक्शन बढ़ी, ये सारी चीज़ें वो जब शुमार करवाएंगे तो फिर जो वो माहौल बनाएंगे, तो मेरा ख्याल ये है कि उसके बाद माहौल, अगर ऐसा हो जाता है तहरीक अदम एतमाद, मैं अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो भी जाती है तो उसके बाद खान साहब के पास जो है वो ऑप्शंस और उनके इम्कान जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।